एक समय की बात है, हरी भरी पहाड़ियों और चमकती नदियों के बीच एक छोटा सा और समृद्ध राज्य बसा हुआ था। यहाँ के लोग अपनी गर्मजोशी और सादगी के लिए जाने जाते थे। वे प्रकृति के साथ सद्भाव में रहते थे। हालांकि उनका राजा एक लालची इंसान था। उसे सोने और जवाहरात का लालच था। उसका दिल ठंडा था, उसकी आत्मा खाली थी। राजा अपना सारा समय अपने धन को इकट्ठा करने में बिताता था। उसे अपनी प्रजा की परवाह नहीं थी। उनकी खुशी उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। उसकी एकमात्र चाहत अधिक से अधिक धन अर्जित करना थी। राजा का लालच असीम था। वह अपनी ही इच्छाओं का कैदी बन गया था। राजा की प्रजा का मन टूट गया था। उन्होंने अपने कभी दयालु शासक को एक कंजूस अत्याचारी में बदलते देखा। मदद के लिए उनकी प्रार्थना बहरे कानों पर पड़ी। राजा उनके दुखों से अंधा था। वह अपनी लालसा में डूबा हुआ था। एक दिन एक ज्ञानी संत उस राज्य में आए। उनकी बुद्धिमत्ता और करुणा की बात दूर दूर तक फैली हुई थी। दूर दूर से लोग उनका मार्गदर्शन लेने आते थे। संत में शांति की आभा थी। संत के आगमन की बात सुनकर राजा को उत्सुकता हुई। उसने संत को महल में बुलाया। राजा ने बनावटी विनम्रता के साथ संत का स्वागत किया। संत राजा के दिखावे को भांप गए। वह जानता था कि यह राजा को एक बहुमूल्य सबक सिखाने का अवसर था। ज्ञानी संत, राजा ने धूर्त मुस्कान के साथ संत को संबोधित किया। मैंने आपकी बुद्धिमत्ता की कहानियां सुनी है। लोग कहते हैं कि आपके पास सामान्य पुरुषों की सीमा से परे ज्ञान है। राजा लालच से चमकती आंखों से आगे झुका और बोला, मुझे बताओ, सच्ची खुशी का रहस्य क्या है? संत ने धैर्यपूर्वक राजा का प्रश्न सुना। वह राजा के असली इरादों को भांप सकता था। संत जानता था कि राजा भौतिक संपत्ति में सुख की तलाश कर रहा है। महाराज, संत ने शांति से उत्तर दिया, सच्ची खुशी सोने या जवाहरातों में नहीं मिल सकती। इसे खरीदा या चुराया नहीं जा सकता। यह आपके भीतर निवास करती है। संत के जवाब से राजा भौंचक्का रह गया। उसे अधिक मूर्त उत्तर की उम्मीद थी। आपका क्या मतलब है ज्ञानी संत? राजा ने भ्रम में अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। निश्चित रूप से धन और शक्ति ही खुशी लाते हैं। अपनी दौलत से मैं जो चाहूं वह हासिल कर सकता हूं। राजा की आवाज में उसकी हताशा और अविश्वास गूंज रहा था। वह अपनी भौतिकवादी मान्यताओं से चिपका हुआ था। संत राजा की बातों पर धीरे से मुस्कुराए। वह जानता था कि केवल शब्दों से राजा को नहीं समझाया जा सकता। महाराज, संत ने कहा, मेरे साथ यात्रा पर चलो। मैं तुम्हें सच्ची खुशी का रास्ता दिखाऊंगा। राजा एक पल के लिए हिचकिचाया। वह अपने महल और अपने खजाने को छोड़ने से हिचकिचा रहा था। हालांकि उसकी जिज्ञासा और लालच उस पर हावी हो गया। संत राजा को महल से बाहर ले गए। उन्होंने भव्य नगर को पीछे छोड़ दिया। वे जंगल के बीचों बीच चले गए। राजा पहले कभी प्रकृति के इतने करीब नहीं गया था। वह असहज और बेमेल महसूस कर रहा था। पक्षियों के गीत और पत्तों की सरसराहट की आवाजें उसके लिए अनजानी थी। जैसे जैसे वे जंगल में गहराई में जाते गए, राजा की बेचैनी बढ़ती गई। ज्ञानी संत, राजा ने झुंझलाहट भरी आवाज में पूछा, हमें और कितनी दूर जाना होगा? मुझे यहाँ खजाने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। संत शांत और स्थिर रहे। धैर्य रखें महाराज, संत ने उत्तर दिया। हम अपने गंतव्य के करीब पहुंच रहे हैं। छिपे हुए खजाने को खोजने के लिए उत्सुक राजा अनिच्छा से संत का पीछा करता रहा। अंत में राजा को अनंत काल लगने के बाद वे जंगल में एक खुली जगह पर पहुंचे। समा क्लियर जगह के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर के खंडहर खड़े थे। ढहती दीवारों पर बेलें और लताएं उगाई थी। हवा में सड़न और भुला दिए गए समय की गंध व्याप्त थी। यह क्या जगह है ज्ञानी संत? राजा ने पूछा। वह खजाना कहाँ है जो तुमने मुझे दिखाने का वादा किया था? महाराज, संत ने खंडहरों की ओर इशारा करते हुए कहा, अपने चारों ओर देखो। राजा ने ढहती दीवारों, काई से ढकी मूर्तियों को देखा। उसने कोई कीमती चीज नहीं देखी। मैं खंडहर और क्षय के अलावा कुछ नहीं देखता, राजा ने उत्तर दिया। यह बेकार की भागदौड़ है। गौर से देखो महाराज, संत ने आग्रह किया। बेसब्री से आह भरते हुए राजा अनिच्छा से आगे बढ़ा। उसने खंडहरों की ओर ध्यान से जांच करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने धूल और मलबे को हटाया, उसने मलबे के ढेर के नीचे कुछ चमकता हुआ देखा। जैसे ही राजा ने शेष मलबे को हटाया, उसकी आंखें विस्मय से चौड़ी हो गईं। वहां सदियों के क्षय के नीचे सोने के सिक्कों, कीमती रत्नों और चमकते रत्नों से भरा एक संदूक पड़ा था। खजाना धूप में चमक रहा था।
यह इतना शानदार था जितना राजा ने पहले कभी नहीं देखा था। राजा एक पल के लिए निशब्द रह गया। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि इतना धन मौजूद हो सकता है। उसने कांपते हाथों से पहुंचकर भारी संदूक को उसके विश्राम स्थल से उठा लिया। खजाने के बोझ ने उसकी बाहों को भर दिया। इसने उसके हृदय को उत्तेजना और बेचैनी के अजीब से मिश्रण से भर दिया। जैसे ही राजा ने खजाने को देखा, अपराधबोध की एक लहर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। उसने महसूस किया कि संत ने उसे किसी कारण से इस जगह पर नेतृत्व किया था। राजा ने संत को धन्यवाद देने के लिए ऊपर देखा, हालांकि संत कहीं नहीं मिला। राजा अपने नए मिले धन के साथ अकेला था। उसने शून्यता की गहरी अनुभूति की। राजा खंडहरों में अकेला खड़ा था। उसके हाथों में खजाने के संदूक का भार था। उसने इधर उधर देखा, उम्मीद कर रहा था कि संत फिर से प्रकट होंगे, लेकिन संत चले गए थे। राजा जंगल की खामोशी से घिरा हुआ था। उसने महसूस किया कि उसे एक चुनाव करना है। वह खजाने को अपने पास रख सकता था, उसे अपने पहले से ही भरे हुए खजाने में जोड़ सकता था, या वह एक अलग रास्ता चुन सकता था। वह अपने लोगों की मदद के लिए खजाने का उपयोग कर सकता था। राजा ने अपनी प्रजा की दुर्दशा, उनके संघर्षों के बारे में सोचा। उसने अपने ही लालच के बारे में सोचा कि कैसे इसने उसे दूसरों के दुखों के प्रति अंधा बना दिया था। राजा ने पहली बार संत की बातों को सच में समझा था। सच्ची खुशी धन के संचय में नहीं है। सच्ची खुशी दूसरों के जीवन में बदलाव लाने से मिलती है। राजा ने अपने नए ज्ञान को अमल में लाने का फैसला किया। 8वां भाग, असली खजाना। राजा बदला हुआ आदमी बनकर अपने राज्य लौट आया। उसने खजाने को वापस महल लाने का आदेश दिया, लेकिन उसे बंद करने की बजाय उसने अपनी नई दौलत को साझा करने का फैसला किया। राजा ने घोषणा की कि ज्ञानी संत के सम्मान में एक भव्य दावत का आयोजन किया जाएगा। राज्य के कोने कोने से लोगों को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। राजा ने अपने खजाने खुलवा दिए। उसने अपने सबसे गरीब लोगों में सोना और रत्न बांटे। उसने अपने धन का उपयोग अस्पताल और स्कूल बनाने में किया। उसने किसानों की मदद के लिए सिंचाई परियोजनाओं को वित्त पोषित किया। राजा के परिवर्तन ने उसकी प्रजा को चकित कर दिया। राज्य जो कभी निराशा के कगार पर था, अब समृद्ध हो रहा था। राजा का हृदय हर्ष से भर गया। उसने महसूस किया कि सच्ची खुशी भौतिक संपत्ति से नहीं, बल्कि उसकी प्रजा के कल्याण से आती है। भाग 9, रूपांतरित राजा। राजा जो कभी लालच में डूबा रहता था, अब करुणा से प्रेरित था। वह अपना दिन अपनी प्रजा की समस्याओं को दूर करने में बिताता था। वह उनकी परेशानियों को सुनता था। उन्होंने समाधान खोजने के लिए अथक प्रयास किया। राजा ने महसूस किया कि सच्चा नेतृत्व सत्ता में नहीं, बल्कि सेवा में होता है। राजा के परिवर्तन का उनके लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। बदले में वे अधिक उदार और दयालु बनने के लिए प्रेरित हुए। राज्य आशा और समृद्धि का प्रतीक बन गया। राजा की कहानी एक किंवदंती बन गई। राजा के परिवर्तन के बारे में सुनकर दूर दूर के लोग उसके राज्य में आते थे। वे उसकी बुद्धि और मार्गदर्शन की तलाश में आए थे। राजा ने खुले हाथों से उनका स्वागत किया। उसने अपनी कहानी उनके साथ साझा की। उसने उन्हें जेनरोसिटी, करुणा और सच्ची खुशी की खोज के महत्व के बारे में बताया। भाग 10, देने का उपहार। राजा जो कभी लालच के अंधेरे में खोया हुआ था, को देने के प्रकाश में मुक्ति मिल गई थी। उसने महसूस किया कि सच्चा धन उसके पास क्या है, इसमें नहीं बल्कि उसने क्या दिया है, इसमें है। राजा की यात्रा ने उन्हें सिखाया कि खुशी कोई मंजिल नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। राजा ने बुद्धि और करुणा के साथ अपने राज्य पर शासन करना जारी रखा। उसने अपना जीवन अपनी प्रजा की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। राजा ने अंततः खुशी का सही अर्थ समझ लिया। यह धन संचय के बारे में नहीं था, यह दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के बारे में था। राजा की कहानी एक कालातीत अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है। यह हमें याद दिलाती है कि सच्ची संतुष्टि धार्मिकता के मार्ग पर चलने से मिलती है। यह हमें याद दिलाती है कि खुशी भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई में है। लालची राजा और ज्ञानी संत की कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि सच्ची खुशी और संतुष्टि धन और संपत्ति में नहीं मिलती है। वे अच्छे कर्मों और दूसरों की भलाई में पाए जाते हैं। जब हम धन संचय पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अक्सर इस बात की दृष्टि खो देते हैं कि वास्तव में क्या मायने रखता है। राजा की यात्रा हमें सिखाती है कि अपने तरीके बदलने में कभी देर नहीं होती। उदारता, करुणा और दूसरों की सेवा करने की इच्छा को अपनाकर हम जीवन में सच्ची खुशी और संतुष्टि पा सकते हैं।
ज्ञानी संत ने राजा को छिपे हुए खजाने का नक्शा नहीं दिया, उसने राजा को कुछ कहीं अधिक मूल्यवान दिया। उसने उसे दृष्टिकोण का उपहार दिया। राजा का परिवर्तन हमें याद दिलाता है कि सच्चा धन इस बात में नहीं है कि हमारे पास क्या है, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया पर हमारे सकारात्मक प्रभाव में है। आइए हम अपने जीवन को इस तरह जीने का प्रयास करें जिससे हमें और दूसरों को खुशी और आनंद मिले।